योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है। यह हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दी गई अमूल्य देन है। आज पूरे विश्व को योग की महत्वता का बोध हो गया है और यही वजह है कि आज विश्व में लोग बड़ी तेजी से योग को अपना रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज यहां पधारे हैं। मैं अपने मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री श्रीपद नाइक, सन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने बताया था, व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, भारत विश्व को क्या दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रभा मंडल से विश्व को आलोकित किया है। योग के द्वारा विश्व को जोड़कर युगांतरकारी कार्य किया है। हमारी मान्यता वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली को सच्चरितार्थ किया है। आज सारा विश्व आपके शुभ शब्दों को सुनने के लिए आतुर है। माननीय, मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली एड्रेस अस। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नायक जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आत्मप्रियनंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव श्रीमान सन्याल जी, और देश भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। कभी कभार बहुत सी चीजों के प्रति अज्ञानतावश कभी कुछ विकृतियां आ जाती है। सदियों से ये परंपरा चली है। कालक्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं, मैं आज पूरे विश्व के इन ऐसे महानुभावों को आदरपूर्वक नमन करता हूं और मैं उनका गौरव करता हूं। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है।
महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है। बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। हमने कभी कभार देखा है संगीत का बड़ा जलसा चलता हो और संगीत के जलसे के प्रारंभ में जो वाद्य बजाने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ठोक-पीट करते रहते हैं। कोई तार ठीक करता है, कोई तबला ठीक करता है, कोई ढोल ठीक करता है। 5 मिनट 7 मिनट लगता है और जो दर्शक होते हैं उनको कभी लगता है यार शुरू कब करेंगे। जिस प्रकार से संगीत शुरू होने से पहले ये जो ताल ठोक का कार्यक्रम होता है और बाद में एक सुरीला संगीत निकलता है, ये ताल ठोक वाला कार्यक्रम पूरे संगीत समारोह में बहुत छोटा होता है। ये आसन भी पूरी योग अवस्था में उतना ही उसका हिस्सा है। बाकी तो यात्रा बड़ी लंबी होती है और इसलिए उसी को जानना और पहचानना आवश्यक हुआ है और हम उस दिशा में ले जाने की दिशा में प्रयत्नरत हैं। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने को-स्पॉन्सर बनकर के योग के महात्म्य को स्वीकारा और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यास मौजूद होगा। ये आज दुनिया में पहुंच चुका है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज
इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है, प्रेम, शांति और एकता, सद्भावना का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है और जिसे जीवन में उतारने का कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में जो योग का माहौल बना है, उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। Gently open your eyes and raise your hands. धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। Please stand up for loosening practices. अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। These practices help in micro circulation. यह अभ्यास शरीर के सूक्ष्म संचारण बढ़ाने में सहायक है। We begin with neck bending. गर्दन झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। Keep your feet 2 inches apart. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Place your arms on your waist. हाथों को कमर पर रखें। Exhale slowly and move your head forward. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। Inhale, take your head back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, bring your head back to normal position. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Right and left neck bending. दाएं एवं बाएं ओर झुकाने का अभ्यास। Exhale and bend the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Exhale and bend the head to the left. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Inhale, bring the head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Neck twisting. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Exhale, turn the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। Exhale and turn your head to the left. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale and bring your head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Now neck rotation. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Exhale and bring the chin down towards the chest. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। Inhale and slowly rotate the head clockwise. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे आएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction.
अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं। Inhale, go back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। Inhale, bring your head to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं Now, bring your arms down. और हाथों को वापस लाएं। Let us move on to trunk twisting. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Keep your legs shoulder length apart. अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर दें। Raise your arms to the level of your chest. अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, twist the body towards the left. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back and bring your arms down. श्वास भरते हुए वापस सामने आएं और हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। Now we move on to the second round of 30 strokes. अब कपाल भाती का दूसरा चक्र शुरू करें। Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Now we get ready for the final round. अब तीसरे और अंतिम चक्र के लिए तैयार हो जाएं। Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Kapalabhati revitalizes our mind and body. Kapalabhati शरीर को ऊर्जावान बनाता है। Now we proceed to Nadi Shodhana Pranayama. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Right hand in Nasagra Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Inhale through the left nostril. बाएं नासिका से श्वास भरें। Exhale slowly through the right nostril. दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें। Again inhale through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें। Exhale through the left nostril. बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें। This is one round. Repeat another 4 rounds. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र और अभ्यास करें। Nadi Shodhana Pranayam helps concentration. Nadi Shodhana Pranayam एकाग्रता बढ़ाता है। Exhale and hand down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। Now let us begin Bhramari Pranayama. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep both the hands on the knees in Jnana Mudra. हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Close your eyes. आंखों को कोमलता से बंद करें। Inhale deeply. Exhale slowly, making a humming sound like a bee. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करें। Let us begin the first round. पहला चक्र प्रारंभ करें। Inhale. Inhale. श्वास भरें।
श्वास भरें। Now we perform Bhramari in Shanmukhi Mudra. अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। Adopt Shanmukhi Mudra. षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Let us start the first round. Inhale. श्वास भरें। Bring the hands down. हाथों को वापस लाएं। Bhramari Pranayam calms the mind. Bhramari Pranayam मन को शांत करता है। Now it is time for dhyana or meditation. अब ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं। Keep your back straight. मेरुदंड को सीधा करें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। Gently close your eyes and lift the chin up for Shambhavi Mudra. आंखों को कोमलता से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Relax and watch your breath. अपनी श्वास पर ध्यान दें। Dissolve your thoughts and attain single and pure thought. निर्विचार की स्थिति को घटित होने दें। Let us meditate. ध्यान में लीन हो जाएं। Meditation is an important component of yoga. It keeps the mind calm and steady and leads to self-realization. ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। अब ध्यान सामान्य श्वास प्रश्वास पर लाएं और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful and loving human being. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. Now bring your hands to Namaskar Mudra for Shanti Path. हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं शांति पाठ के लिए। ॐ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Bring your palms to your eyes. Now gently bring your hands down. Thank you very much for a joyful and wonderful yoga sadhana. संभावनाओं को संभव बनाए, संभावनाओं को संभव बनाए, संभावनाओं को संभव बनाए। हैव ए गुड डे, शुभ दिन, नमस्कार। भूत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और अद्वितीय क्षण, इस विहंगम दृश्य और दिन ने अपनी उपस्थिति हमारी आंखों, हमारे दिलों में ही नहीं विश्व इतिहास में दर्ज कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देशवासियों का नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने राष्ट्र गौरव का एक और नया इतिहास रचा है। आज प्राचीन भारतीय परंपरा योग विश्व कल्याण की राह पर चल पड़ी है। जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवाज कर भारत, जहां तक हो तू सूरज की तरफ परवाज कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर।